क्या आपको कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ चीज़ें फ्री में मिली हैं? जैसे कुछ अमाउंट के ऊपर आकर आपने शॉपिंग कर ली, मानो आपने 1200 रुपये के ऊपर शॉपिंग कर ली, उसके ऊपर आपको 1 रुपीज़ में एक ऑयल का पाउच फ्री में दिया जा रहा है, या फिर उस पाउच की प्राइस बिल्कुल फ्री है, उसका 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना। कुछ ऐसे ऑफर आपको देखने को मिले हैं। और अगर ये ऑफर आपने लिए, मतलब 1200 की शॉपिंग की और ऑर्डर आपके डोर स्टेप पे आया, डिलीवर हुआ, लेकिन उसी समय पे जो आपका ऑयल पाउच है वो एक तो डैमेज मिलता है या फिर मिसिंग मिलता है, और कंप्लेंट करने के बाद भी एक तो उसका अमाउंट रिफंड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फ्री में रहता है। अगर 1 रुपीज़ उसका अमाउंट है तो आपके वॉलेट में 1 रुपीज़ तो ऐड होते हैं, लेकिन आपने उस ऑफर के लिए 1200 रुपये तक की शॉपिंग की रहती है, जबकि वो आपको जो फ्री वाला प्रोडक्ट है या फिर 1 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट है वो डैमेज मिलता है, मिसिंग मिलता है, यानी आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। मतलब आपको वो सारा अमाउंट उस ऑफर के लिए आपने खर्च किया होता है, लेकिन वो ऑफर आपको मिलता ही नहीं। तो आखिरकार हर कस्टमर के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? हर कस्टमर के साथ तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुछ कुछ कस्टमर के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको फ्री की चीज़ें नहीं मिल रही, एक तो वो डैमेज मिल रही है या फिर मिसिंग मिल रही है। तो उन चीज़ों का क्या होता है? क्या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट या फिर जियो मार्ट, ये जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं, ये इन फ्री चीज़ों को देते नहीं है, या फिर बीच में ही कहीं इन फ्री चीज़ों का झोल हो जाता है? तो चलिए आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। तो रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर से एक ऑर्डर परचेस किया था जो मुझे 1200 के आसपास पड़ा था। मैंने ग्रोसरी आइटम्स मंगवाए थे, उसमें मुझे एक ऑयल का पाउच 1 रुपीज़ में मिला था, लेकिन जब ऑर्डर डिलीवर्ड होने को आया, मतलब डोर स्टेप पे आया, तब वो पाउच डैमेज मिला। और डैमेज मिलने के बाद जब मैंने उनको कहा कि ये पाउच यहाँ पे रख के जाओ और मैं बाद में इसको रिटर्न करूँगा या मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं करूँगा, लेकिन जो डिलीवरी बॉय रहता है, जो कुरियर बॉय रहता है, उसने सुना नहीं और वो पाउच मैंने ऑलरेडी रिटर्न करके रखा है। इसका मुझे आप अमाउंट कम दे दीजिए। अभी अमाउंट कितना था उसका? सिर्फ 1 रुपीज़। तो वो 1 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो कम लेके चला गया, जबकि मैंने कहा था कि मुझे पूरा ऑर्डर दे दो, मैं अपने एंड से इसको रिटर्न करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। अभी इसमें ट्विस्ट ये है कि उनको कैसे पता चला कि मेरा पाउच डैमेज है, क्योंकि वो पहले से ही मेरे घर पे आके बोला कि सर आपका जो ऑयल का पाउच है वो डैमेज हो चुका है, जबकि उनको ऑथराइज परमिशन नहीं होती कि ये जो पार्सल रहता है, डब्बा रहता है, ये ओपन करके देखे। तो उनको कैसे पता चला? चलो ऑयल था, लीकेज हो गया, पता चल सकता है, लेकिन डोर स्टेप पे आने के बाद ही उनको उस पार्सल को ओपन करना होता है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो डिलीवरी बॉय थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, सीधा सामान हाथ में लेके आए और घर पे रख दिया। जब मैंने कहा कि मुझे ऑयल का पाउच चाहिए, रख के जाओ, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने एंड से रिटर्न कर दिया है। तब तक मुझे ऑर्डर डिलीवर का मैसेज नहीं आया था। अभी मैसेज नहीं आया था और उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो मुझे इसमें कुछ स्कैम लगा। अभी जैसे ये ऑर्डर मैंने ले लिया, मतलब मैं तो नहीं था घर में, कोई और था, तो उन्होंने ले लिया, और लेने के बाद जब मैं घर पे आया तो मुझे पता चला कि ये पूरा स्कैम हो चुका है, क्योंकि ये ऑर्डर मुझे अभी पूरा का पूरा डिलीवर्ड शो हो रहा है। ना ही वो पाउच रिटर्न दिखा रहा है और ना ही उसका कुछ ऐसा मैसेज मुझे आया है। तो अभी मैंने CS टीम से जैसे बात की तो उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि मैं आपका जो 1 रुपीज़ अमाउंट है वो मैं आपको रिटर्न कर दे रहा हूँ। अभी सोचो, 1200 रुपये मैंने दिए उस ऑफ़र के लिए, उस ऑयल पाउच के लिए जो मुझे 1 रुपीज़ में मिल रहा था, जबकि मैंने ये सारा पैसा उस ऑर्डर के लिए दिया, लेकिन मुझे ये जो ऑफ़र मिल रहा था वो मिला ही नहीं। तो ये ऑयल पाउच डैमेज था, ऐसे में उनको बता रहा था। तो वो कह रहे थे इस सिचुएशन में हम आपका अमाउंट रिफंड कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब उनको कहा कि मैंने कहा ही नहीं आपके डिलीवरी पर्सन को कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिटर्न लेके जाओ, तो उन्होंने रखा क्यों नहीं? अभी इसके ऊपर बहुत सारे कॉल हुए, मेल हुए, और मैंने ये इशू एस्केलेट बहुत कर लिया, ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया। तो मुझे सीनियर डिपार्टमेंट से कॉल आने लगे, मैंने भी कॉल किए, और बहुत दिनों तक, मतलब 3-4 दिनों तक ये इशू
चलता रहा। कैसा इशू कि मुझे सिर्फ एक ऑयल का पाउच मिला नहीं। मैं चाहता तो 1 रुपीज़ का अमाउंट रिफंड ले सकता था, लेकिन यही स्कैम है। डिलीवरी बॉयज़ को ये स्कैम पता रहता है, ये लूप होल रहता है उनके लिए, क्योंकि उनको भी पता होता है कि अगर मिसिंग की कंप्लेंट आती है तो 1 रुपीज़ उनके वॉलेट में क्रेडिट किए जाते हैं और ज़्यादा इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। लेकिन मैं उनको रिटर्न करने के लिए सीधा मना कर देता हूँ कि मुझे 1 रुपीज़ का अमाउंट नहीं चाहिए, मैंने 1200 रुपये दिए हैं। इस ऑफर के लिए एक तो मुझे रिप्लेसमेंट दे दीजिए या फिर ये पूरा का पूरा ऑर्डर लेके जाइए। अभी उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम ये ऑर्डर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये ऑर्डर डिलीवर स्टेटस में है। चाहिए तो हम आपका मिसिंग का कंप्लेंट लेंगे और आपका अमाउंट रिटर्न कर देंगे। मैं मना करता रहा। बहुत इशू एस्केलेट करने के बाद मुझे इसका सॉल्यूशन मिला। उन्होंने क्या किया, सीनियर डिपार्टमेंट से मुझे एक कॉल आती है और कॉल आने के बाद वो कहते हैं सारा इशू है मेरा, वो पूरा सुन के लेती है। सुनने के बाद उनको भी मेरा इशू समझ में आता है। वो तुरंत जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं उनको कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं। उन्होंने जो पूछा ये भी मैंने जब बताया वो भी सब मैच हो रहा था। मैच होने के बाद उन्होंने कहा कि आप दोनों बात कर लीजिए, जैसे डिलीवरी बॉय और मैंने जब उनको कहा कि आपकी गलती ये है कि आप मेरा पार्सल ओपन करके लेके आए, तो उन्होंने कहा कि ऑयल पूरा जो वैन है वहाँ पे फैल रहा था, तो मैंने जो है वो डिब्बे को ओपन कर लिया। लेकिन उनको ऑथराइज परमिशन नहीं रहती इस चीज़ की कि आप कोई भी पार्सल ओपन करे, कि वो डैमेज हो कुछ भी हो, आपको कुछ उससे लेना देना नहीं, सीधा कस्टमर के यहाँ पे लेके जाना है, उसके बाद ही उसको ओपन करना है। लेकिन ये उसको मैंने पहली गलती बताई। उसके बाद मैंने दूसरी गलती बताई कि मेरे घर वाले जब कह रहे थे कि ऑयल का पाउच रख के जाओ, तो आपने सुना नहीं, आप पाउच लेके चले गए। अभी ये ऑयल के पाउच ज़्यादातर कंडीशन में डैमेज नहीं होते, क्योंकि इनका जो प्लास्टिक रैपिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और मैंने ऐसी कोई भी चीज़ मंगवाई नहीं थी जिससे वो ऑयल का पाउच डैमेज हो जाए। और ऑर्डर के टाइम भी मतलब ज़्यादातर केस में ऑयल का पाउच डैमेज नहीं होता, मुझे इतना तो पता रहता है, क्योंकि घर में भी हम ऑयल का पाउच लेके आते हैं, हाथ से फिसल भी जाता है, तो ज़्यादातर केसेस में वो डैमेज नहीं होता। तो मैंने ये सारी चीज़ें उनसे कही, और मेरे विदाउट कंफर्मेशन के बगैर आप मेरा जो ऑयल का पाउच है वो लेके चल गए, तो वो कहाँ पे हो और मुझे वो पाउच चाहिए। जैसे ही मैंने कहा तो वो CST वाला भी समझ गया, मतलब जो सीनियर डिपार्टमेंट से मुझे कॉल आई थी उनको भी पता चल गया कि ऑयल का पाउच मिसिंग है, और ये ना ही वेयर हाउस में जमा है और ना ही कस्टमर के पास डिलीवर किया गया है। तो उन्होंने भी कहा कि आपसे गलती हुई है और हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि कस्टमर का कंप्लेंट है कि आपने उनका ऑर्डर है वो ओपन करके लेके गए, और कस्टमर जब खुद कह रहा है कि डैमेज है तो भी रख के जाओ, तो भी आपने सुना नहीं, और ये ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी में था। तो इसका इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर केसेस में नहीं होता, क्योंकि अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो उनको रिटर्न ही करना पड़ता है। अगर कैश ऑन डिलीवरी में है तो उनको कैश सबमिट करना पड़ता है, तो वो 1 रुपीज़ अपने जेब से भी ऐड कर सकते हैं और उस पाउच का कहीं पे भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे बेच सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है उस फ्री वाले प्रोडक्ट के साथ। अभी वो जो पाउच था वो एकदम नॉर्मली डैमेज था, और घर वाले कह रहे थे कि वो पिन से या किसी चीज़ से किया होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली डैमेज नहीं दिख रहा था। तो ऐसा स्कैम हुआ मेरे साथ, और ये स्कैम होने के बाद ये मैंने एस्केलेट करके रखा था, और करने के बाद उस डिलीवरी पर्सन आया था उसके अगेंस्ट एक्शन ले ली गई। मुझे जो अमाउंट है वो दिया गया, जो एक्चुअल अमाउंट है, जैसे 100 रुपीज़ के आसपास कुछ अमाउंट था, वो मेरे वॉलेट में क्रेडिट कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें उनकी जो सप्लाई चेन होती है, जो डिलीवरी चेन होती है, उनके यहाँ पे एस्केलेट हो गई और उस डिलीवरी पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लिया गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी चीज़ें हो सकती है, लेकिन दिन भर कितने ऐसे ऑर्डर आते हैं और ना जाने कितनी सारी फ्री की चीज़ें आती है, किनको समझ में आता है, किसी को नहीं आता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑफर्स के लिए सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उनको ज़्यादा पता नहीं होता, और अगर वो प्रोडक्ट मिसिंग भी होता है, फ्री में दिया रहता है, तो उसकी कंप्लेंट नहीं होती, उसका कुछ भी अमाउंट आपका वॉलेट में नहीं आता, या फिर 1 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो 1 रुपीज़ अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाता है। लेकिन वो
प्रोडक्ट मिसिंग रहता है, वो ना ही उनके वेयर हाउस में जमा होता है और ना ही कस्टमर को दिया जाता है। ये सीधा सीधा जो डिलीवरी बॉय होते हैं ये स्कैम करते हैं। अभी ये जो स्कैम है ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, बिग बास्केट, इन सारे ही ग्रोसरी के प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने शॉपिंग तो कर ली लेकिन फ्री की चीज़ें आई नहीं। कंप्लेंट करने के बाद ना ही कुछ उसका अमाउंट रिटर्न आता है और ना ही कुछ, वो कंप्लेंट सीधा क्लोज हो जाती है। और ये जो स्कैम है ये डिलीवरी बॉयज करते हैं और ये उनके लिए लूप होल होता है। जो फ्री की चीज़ें आती है उनको पता है इसकी कंप्लेंट नहीं होती, अगर होती है तो भी 1 रुपीज़ की चीज़ है तो 1 रुपीज़ ऐड किया जाता है, वॉलेट में कस्टमर को रिटर्न किया जाता है। ज़्यादातर इस केस में ऐसा कोई भी इशू नहीं होता, तो वो चीज़ें गायब हो जाती है। अभी वो कहाँ पे जाती है, क्या करते हैं, वो तो डिलीवरी पर्सन को ही पता होगा, लेकिन ये स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत सारे ऑर्डर के साथ फ्री की चीज़ें अभी जो फ्लिपकार्ट है, जियो मार्ट है या फिर बिग बास्केट है, अमेजोन है, ये देता है, ऑफर्स देता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें और अच्छे खासे पैसे दे, जैसे 1200 रुपये दे, 1300 रुपये दे। कुछ कुछ केसेस में ये अमाउंट ज़्यादा भी होता है। तो ये फ्री के चक्कर में हम अपना पैसा तो देते हैं और हमारे साथ स्कैम होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपको कभी फ्री की चीज़ें मिलती है या फिर मिलने के बाद ये डैमेज मिलती है, ऐसा कुछ होता है और आपके साथ भी कुछ ऐसे कंप्लेंट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिला या फिर 1 रुपीज़ आपके वॉलेट में जमा कर दिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप अड़े रहिए कि ये प्रोडक्ट हमें रिटर्न नहीं मार्क करना, हमें इसका अमाउंट नहीं चाहिए। पूरा आप उस पर्सन को ऑनलाइन लीजिए, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल पे लीजिए, उससे पूछिए वो प्रोडक्ट कहाँ है, ये सारी चीज़ें उनको पूछिए। एक ऐसा भी हो सकता है कि फ्लिपकार्ट की तरफ से या फिर अमेजोन की तरफ से, बिग बास्केट की तरफ से ही वो प्रोडक्ट ना आया हो। तो अगर आपके ध्यान में आता है, जब आप ऑर्डर लेते हो तब आपके ध्यान में आता है, तो सीधा ऑर्डर को रिजेक्ट कर दीजिए और इसकी कंप्लेंट आप उस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।